बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक अरसे से मौसमियाती तब्दीली का ज़िक्र सुनते चले आ रहे थे और उन आवाज़ों में एक जो सबसे तवाना आवाज़ था वो प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब का था। वो ख़बरदार कर रहे थे कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही थी, लेकिन ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि इतने जल्दी होगा ये सब कुछ और इतने बड़े पैमाने पे होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को गारक करने के बाद अब इस वक्त सैलाबी पानी की वजह से तकरीबन आधा पंजाब पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह सिंध को भी ख़तरात दरपेश है। तो हमने आज डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है कि वो हमें सादा अल्फाज में समझा दें कि ये माहौलियाती तब्दीलियाँ ये क्या है और इनका कोई तदारुक हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता है, और ये कि हम मुल्क के अंदर क्या करें कि आइंदा के लिए इस तरह की आफात के असरात से हम महफूज रह सकें। तो डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले ये तो हम क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती आलूदगी के सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन सादा अल्फाज में ज़रा हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका इस टॉपिक को वक्त देने का, और ना सिर्फ अभी देने का लेकिन कई सालों से हमने इस पे पहले भी बात की। इसको इसको इसकी अहमियत को उजागर करने का, जो जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं या मौसमी तब्दीली कहते हैं, वो उस निज़ाम की तब्दीली है। एक तो है ना कि जो मौसम असल में, मैं शायद आप मेरी मदद कर सकें, उर्दू में हमें एक बेहतर लफ्ज़ चाहिए वेदर और क्लाइमेट में तफरीक करने का। मौसम से हम अमूमन ये समझते हैं कि यार आज सुबह धूप है और शाम को ज़रा हवा चल गई और दोपहर को ये हो गया, लेकिन एक जो मौसमी सिस्टम है जिसको हम अंग्रेज़ी में वेदर कहते हैं, ये उसकी तब्दीली है। जो रोज़मर्रा का मौसम है वो तो तब्दीली हम जानते हैं कि सुबह से शाम दोपहर कितना फ़र्क पड़ जाता है, और हमारे पास बड़ी तरीके हैं उससे डील करने के। लेकिन वो जो एक निज़ाम है जो दुनिया का, आप समझ लें कि थर्मोस्टेट है, जिससे पूरी जो दुनिया का निज़ाम है वो चलता है, उसमें जब थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाता है। मसलन मैं अगर आपसे ये कहूँ विदाउट गोइंग टू मच इन द साइंस, कि जो हम पिछले हफ्तों में देख रहे हैं और इस वक्त जो है वो पानी तकरीबन सिंध में दाखिल हो चुका है, और अगले कुछ दिनों में वो अब सिंध की तरफ से गुजरेगा। लेकिन ये हम पिछले 3 एक हफ्ते से जो निज़ाम देख रहे हैं मानसून रेंज का, और हमें इल्म है मानसून क्या होती है, बरसात क्या होती है, लेकिन इसका जन्म जो है वो होता है पैसिफिक में। पैसिफिक से मेरी मुराद है ये न्यूजीलैंड के आगे और इंडोनेशिया के पास, वहाँ एक सिस्टम है। उसमें ख़ास तौर पे आजकल एक चीज़ कहते हैं एनसो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आलमी निज़ाम है वो हमारे बस में नहीं होता। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं पाकिस्तान में बैठा या लाहौर में बैठा या बुनेर में बैठा क्या कर सकता हूँ। उसका सिस्टम उस सिस्टम से है, और उस सिस्टम की तब्दीली जो है बहुत सिंपल लफ्ज़ों में तो ये है कि जो हमारा कार्बन बैलेंस है, और भी बहुत चीज़ें हैं, एनर्जी की वजह से जो हम आलूदगी फेंकते हैं उसमें खुसूसन जो कार्बन है, उससे एक किस किस्म की क्लाइमेट चेंज है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और उससे ये सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है। उस डिटेल में जाए बगैर दरहम बरहम का क्या मतलब है? दरहम बरहम का मतलब ये नहीं है कि मुझे पता है कि कल क्या होगा, लेकिन जो हमारे मौसमियात में एक तसलसल है, और आप देखें ना बड़ा तसलसल है। यहाँ अब ये सितंबर आ गई है तो मैंने आज स्वेटर पहननी तकरीबन शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ मैं हूँ अब ठंड आनी शुरू हो गई। गर्मी आती है तो मैं कपड़े बदल लेता हूँ, मैं गर्म इलाके में रहता हूँ तो मैं घर मुख्तलिफ तरीके से बनाता हूँ। हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा जो दारो मयार है वो इस बात पे है कि हमें पता है कि मौसम का तसलसल क्या होगा। क्लाइमेट चेंज उस तसलसल को तोड़ता है। अच्छा। तो बिल्कुल सीधी बात यह है कि सिर्फ दो चीज़ें करता है, दो बड़ी चीज़ें करता है। एक तो है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तसलसल जो है, उसको तब्दील कर देता है, और या तवातुर आप कह लें कि जो एक फ्रीक्वेंसी है ना कि कौन सी चीज़ कितनी देर बाद आएगी, बड़ा सैलाब 50 साल के तकरीबन बाद आएगा, बारिश किस वक्त आएगी, उसके जो वो तसलसल है उसको तब्दील कर देता है। अब अगर मुझे नहीं पता कि बारिश कब आनी है तो ना मैं बीज बो सकता हूँ, या अगर बोऊंगा तो गलत टाइम पे हो जाएगा, जिस वक्त मैंने फसल काटनी है सैलाब आ गया। दूसरा वो ये करता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, उसको तब्दील कर देता है।
कि जो बारिश आनी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई। जिस वक्त बारिश आनी थी उस वक्त ड्राउट आ गया। और अभी हम बारिश की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बारिश नहीं है, इसमें वो हीट भी है जो कराची में हर साल हमें आके मारती है। इसमें वो ड्राउट भी है जो थल में जब होती है तो वो खबर भी नहीं बनती। सो कहने का मकसद ये है, जो आपने बिल्कुल शुरू में बात की वो 100% दुरुस्त है। आपने कहा कि इसकी हमें शिद्दत भी बढ़ गई और इसका जो है ये बड़ी जल्दी आ गई। साइंस इस वक्त हैरान है। मेरे जो साइंस के दोस्त हैं वो ये हैरान हैं कि जो तब्दीलियां, हैरान तो नहीं लेकिन उनको उनको दुख ये है कि जो तब्दीलियां हम सोच रहे थे कि 25-30 साल में आएंगी वो 10-15 साल में आ रही। एंड देन वी आर वरीड कि यार ये अभी अगर इतनी तेजी हो गई है तो जी। आगे क्या होगा। हम्म। और मेरी गुजारिश ये है कि जब हम इसके बारे में सोचें तो सिर्फ आज के बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हम कल क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है जो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। अच्छा, वो कर सकते हैं पे तो बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जहन में ये आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। तो जिन तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये सब कुछ किया है तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय पाकिस्तान जैसे ममालिक ज़्यादा शिकार हो गए। ये कैसे हो गया? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं या सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होता है वो उनको होता है जिनका इसमें ताल्लुक सबसे कम है। और ये सिर्फ आलमी नहीं है, हमारे अपने में भी। देखो ना, आप और मैं जो हैं पाकिस्तान में जब होते हैं तो इस्लामाबाद में अगर होते हैं, कराची में होते हैं, लाहौर में बड़े घरों में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, तो हमारा इसका कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा है बनिस्बत उस बंदे का जिसका बुनेर में घर डूब गया या जिसका मुल्तान के आगे जो है जलालपुर के पास उसकी ज़मीन बह गई। सो ये एक अनफॉर्चुनेट, इसीलिए एक पूरी फील्ड है जिसमें मेरा भी काम है, जिसको हम क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं। आलमी सतह पे उसका मतलब ये है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया वो उनका फ़र्ज ज़्यादा बनता है। ऐसा नहीं है उनको मसाइल नहीं होते। आप देखें ना, पिछले साल में कैलिफोर्निया में आपने आग देखी, ऑस्ट्रेलिया में आपने हीट देखी, यूरोप पूरा का पूरा जो है वो झुलस रहा था, कनाडा में आपने स्मोक देखी। तो ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होता, लेकिन डिसप्रपोर्शन है कि जहाँ से इमिशन निकलती है ज़रूरी नहीं है वहाँ उसका असर हो। और इसकी ताल्लुक उसी चीज़ से है जो मैंने पहले कहा कि ये आलमी निज़ाम है ना। तो जब आपका या मेरा मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो देखो ना, आपके पासपोर्ट पे हरा रंग है ना, मेरे मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन जो मेरी एमिशन है गाड़ी से उस पे तो कोई झंडा नहीं है। वो तो ऊपर जाती है कार्बन, जो मेरी एमिशन, जो मेरी आलूदगी है, और वो दुनिया के सिस्टम को तब्दील कर देती है। इसकी एक बड़ी अहम बात है विच आई डू वांट टू हाईलाइट, एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये जो है ना, जो क्लाइमेट जस्टिस की बात है, अदल, मौसमियाती अदल की बात, ये ही निज़ाम मुल्कों के अंदर भी है। देखो ना, आप हमने अब तो सैलाब के हम इतने आदी हो गए, इन आफतों के इतने आदी हो गए, घर किसका जाता है? जिसका पक्का घर है वो तो नहीं जाता ना। जी। घर तो उस बेचारे का जाता है जिसने पहले बनाया ही वहां था जहां नहीं बनाना चाहिए था। घर उसका जाता है जिस बेचारे के पास कोई जगह ही नहीं थी, कि बजाय इसके, सवाए इसके कि वो सैलाब की जद में बना दे। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ है, इसलिए नहीं कि वो जानता नहीं है कि अगर आप स्वात में रहते हैं तो आपको इल्म है कि ये सैलाब कैसे होते हैं और कब आते हैं और कैसे आते हैं। लेकिन जब आपके पास मजबूरी है और आपके पास कोई चारा ही नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे अपने मुल्क में भी क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है। आखिरी बात इस पे बहुत ही अहम है साफ़ी साहब, इजाज़त आप दीजिएगा, वो ये है कि मैं अपनी तमाम उम्र 30 साल से मेरा जो मुद्दा है मेरी स्कॉलरशिप का, एकेडमिक्स का, वो ये क्लाइमेट जस्टिस पे है कि जो अमीर मुल्क हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो गरीब मुल्कों की मदद करे, क्योंकि उन्होंने मसला बनाया है और मसला आलमी है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो करेंगे नहीं, या जितनी करनी चाहिए नहीं करेंगे। सो मुझे गुस्सा तब या दुख तब होता है जब हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं कि यार मैंने नहीं बनाया ना, ये मैंने मसला नहीं किया, तो जिसने किया है वो ठीक करेगा। और एक तो मसला ये है कि जो जिसने किया है मुझे कोई यकीन नहीं है कि वो ठीक करेगा। उन्होंने स्लेवरी की आपको रेपरेशन नहीं दी, दूसरे फ़लस्तीन के जुल्म अगर उनकी जू नहीं रेंग रही तो आपकी क्लाइमेट के फ्लड के बारे में से कैसे रेंगेगी। और अगर हम अपनी आफतों का, अपने लोगों का जो नुकसान है उसका अगर हमें दुख नहीं होगा, दुख है,
लेकिन अगर हम मूव नहीं करेंगे तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि मैंने बनाया नहीं मसला इसलिए अब मेरा कोई रोल नहीं है, इट इज़ अनफेयर, इट इज़ अनजस्ट, ये अदल के असूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसीलिए आलमी मौसम हो या आलमी सियासत हो, उसमें अदल जो है वो एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वो एक डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जो ममालिक हिस्सेदार हैं, जो इसको पैदा करने में सबसे ज़्यादा उनका रोल है, किरदार है, तो वो उनको एहसास नहीं है कि एक दिन ये आग उनके घर को भी झुलस देगा? है मेरे ख्याल में कोशिश भी की है। देखिए पिछले 30 साल से कोशिश हो रही है, फंड्स भी हैं, कभी कभार हमें भी मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हम 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, देखा ना, 1/4 बिलियन लोगों का मुल्क है। तो ये हम कहते ज़रूर हैं कि हमारा 1% से कम है, लेकिन जब 250 मुल्क हों दुनिया में, 200 से ज़ायद मुल्क हों, तो 1% बड़ा होता है। इस वक्त भी दुनिया के तकरीबन आधे मुल्क हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन हमसे भी कम है। सो ऐसा नहीं है कि किरदार नहीं है, लेकिन इसके हल आसान नहीं। ये एक बड़ा पॉलिसी का प्रॉब्लम ये है कि फ़ायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। और जो इस कार्बन का फ़ायदा है, ये जो पोल्यूशन है, इसका भी तो फ़ायदा होता है ना, तरक्की होती है, इकोनॉमिक, आप एनर्जी यूज़ करते हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड है। तो आप देखते हैं कि हर साल वो कॉप भी होती है, जिस एक मीटिंग भी होती है, नेगोशिएशन भी होती है, पेरिस की तरह कभी कभी और अब अकॉर्ड भी आ जाते हैं, कुछ हमारे जो है उससे वो फंड भी बन जाते हैं, आ जाते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस भी हो जाती है, कुछ मुल्कों को उससे ज़्यादा वो इसको इस्तेमाल कर सके हैं। बांग्लादेश ऐसे हमारे जैसे पहले शायद नहीं कर सके थे, अब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मसला अब इतना बढ़ गया कि हम सिर्फ उस पर तकिया नहीं कर सकते, और इसलिए भी नहीं कर सकते कि अब जैसे कि हमने बात की, उन मुल्कों को खुद असर हो रहा है। देखें, ये हमने 22 के सैलाब में भी देखा और अब भी देख रहे हैं कि अगर जिस वक्त हमारे यहाँ सैलाब आता है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का दिल नहीं पसीजता, लेकिन अगर उस वक्त कैलिफोर्निया में भी आग लगी हुई है, लिटरली आग लगी हुई है, तो फिर जो मर्जी अमेरिका में हो, जितना मर्जी वो अदल का हामी हो, वो कहेगा पहले मैं अपनों को बचाऊंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये जो क्लाइमेट चेंज है सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं हो रही। इस वक्त मैं आपको गिन सकता हूँ, दुनिया के कोई 20 ममालिक में सिवियर इवेंट्स हो रहे हैं। सो डिमांड आपकी बढ़ गई मदद की, और आपके रिसोर्सेज कम है। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, जो जो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो हमारे लिए वैसे ही अच्छी हैं। इसको वो इस्तेलाह में कहते हैं नो रिग्रेट पॉलिसी। सो बहुत सारी चीज़ों की तो कीमत है, बहुत सारी चीज़ों के लिए तो आपको वसाइल चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन आफात के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आफत कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि ना आएगी, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि उसके जो नुकसानात हम जिस लेवल पे देख रहे हैं वो नहीं हो, उस कम हो जाएंगे, और वो चीज़ें हमारे लिए वैसी ही अच्छी हैं। मसलन अगर आप स्वात में जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें सिर्फ अपने कोड को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो अगर क्लाइमेट चेंज नहीं भी होती, सैलाब नहीं भी आता, स्वाद बेहतर हो जाता ना यार। अगर आप कराची में जो निकासी का निज़ाम है, जो हमने इस हफ्ते भी देखा, 3 हफ्ते पहले भी देखा, लेकिन बारिश जरूर आई, लेकिन तबाही तो इसलिए हुई ना कि हमने 60-70 साल से निकासी का निज़ाम जो है उसको उसको तवज्जो नहीं दी हुई थी। अगर वो बेहतर हो जाता है तो कराची बेहतर हो जाएगा ना। अगर हम दरख्त लगाते हैं कराची में, तो लोगों की जो गर्मी से डील करने की एबिलिटी है, जो अमवात हो रही है, एक्चुअल अमवात हो रही हैं लोगों की, और इस पे आई होप वी विल टॉक कि कराची में, मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया कि पहले 4 सीजन होते थे, अब 5 होते हैं। 5वां सीजन एक्सट्रीम हीट का होता है। एक्सट्रीम हीट में तकरीबन मैं बता सकता हूँ कब शुरू होगी, मैं बता सकता हूँ कब खत्म होगी। तकरीबन 600 से 800 लोग मरेंगे, ज्यादातर जो मरेंगे वो नॉर्थ के होंगे। इसमें कोई तासुब की बात नहीं है, कोई सूबाई तासुब की बात नहीं। इस पर डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे। ये बहुत अहम बात आपने कही कि हमें अपनी प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अलावा
और कौन कौन से ममालिक हैं जो कि ज़्यादातर इसकी लपेट में आ गए हैं? साफी साहब, सच्ची बात तो ये पूरी दुनिया आ गई, और अच्छा। कोई ऐसा कोना नहीं है जो इससे असरअंदाज नहीं होगा। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये आलमी, इसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इसलिए कहते हैं कि ये कोई जगह ऐसी रहेगी नहीं। फ़र्क ये है कि कुछ जगहों को पहले होगा, कुछ जगहों को ज़्यादा होगा, और हर जगह पे इसके नताइज जो हैं या इसकी जो अलामतें हैं वो मुख्तलिफ होंगी। पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ ये साफ जाहिर हो गया है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो निस्बतन पहले हो रहा है, और ना सिर्फ पहले हो रहा है, और ये एक अहम बात है करने को, वो कई तरीकों से हो रहा है। देखें, अफ्रीका सबसे ज़्यादा इससे हिट होगा, खुसूसन जो गर्मी की शिद्दत है उससे। हमने ऑस्ट्रेलिया में फायर्स देखी हैं, हमने कैलिफोर्निया में, अमेरिका में फायर्स देखी। यूरोप जो है अब वो तकरीबन हर साल एक शदीद गर्मी की लहर से गुजरता है, उसमें अमवात भी होती हैं। पाकिस्तान में हमने जो है फ्लड्स देखने शुरू कर दिए। देखें, पिछले, आप समझ लें कि 1950 से लेके अब तक तकरीबन 20 बड़े फ्लड्स आए। उसमें से अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो उनकी तादाद भी बढ़ गई है, उनकी तवातुर भी बढ़ गया, और हर फ्लड का जो है वो साइज भी बढ़ना शुरू हो गया। तो हम अभी कई बार आजकल हम समझते हैं कि फ्लड है, लेकिन अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान में ड्राउट्स है उनका पैटर्न, आपके खुसूसन थल के इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में, वो पिछले कई सालों से अब वो इतने तवातुर से हो रहा है कि वो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एज ऑब्वियस। मैं कराची का जिक्र कर रहा था कि 5वां सीज़न एक्सट्रीम हीट का, जिसमें रेगुलर अमवात होती हैं, उनकी होती हैं जो माइग्रेंट्स हैं, दूसरे इलाकों से काम करने आए हुए हैं, जिनका काम बाहर धूप में है, और खुसूसन पानी और शेड, साया ना होने की वजह से उसका इम्पैक्ट होता है। सो ये हर जगह होती है, लेकिन सवाल जो जस्टिस का बनता है वो यही कि कुछ जगह पहले हो रही है और कई जगह मुख्तलिफ हो रही है। हमारी जो जोग्राफी है कि जिसकी हमें बड़ी फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में हर किस्म का जोग्राफिया है, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों से लेकर समंदर तक, उसका एक असर ये है कि हर किस्म का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, वो हमें पाकिस्तान में या नज़र आ रहा है, या हमें ये नज़र आ रहा है कि वो उसके हमें इम्पैक्ट नज़र आए। अच्छा, मौसमों पे भी मसलन हम कहते हैं कि ये हरीफ है, ये फलां मौसम है, हम कहते हैं कि हमारे पास, बल्कि इस पे फ़ख्र भी करते थे कि हमारे पास 4 मौसम है, तो उसके आगे पीछे होने पे भी फ़र्क आएगा? देखें जी, सारे का सारा फ़र्क बिल्कुल 100% आपने सही बात की, और हमें फ़ख्र करना चाहिए। देखें, ये बड़ी नेमत होती है खुदा की कि आपके पास मुख्तलिफ मौसम हो, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी पे लेकिन आपकी इकॉनमी पे। देखें ना, जब रबी और ख़रीफ का हम जिक्र करते हैं कि आपने एक पूरा अपना जो इक़्तिसादी निज़ाम है वो मौसम पे बनाया हुआ है ना, इसलिए हम उसको रबी और ख़रीफ कहते हैं। और ना सिर्फ वो, आपने अपना पूरा जो निज़ाम है वो एक जो जिस दरियाए सिंध है, इंडस बेसिन जो है, उस पे बनाया हुआ है। अगर आप इंडस बेसिन देखें तो हम इंडस बेसिन को अपनी माँ ऐसे ही नहीं कहते। देखिए ना आप, हमारा जो इलाका है, इंडिया लफ्ज़ कहाँ से आया? इंडस से आया। हिंदू लफ्ज़ कहाँ से आया? सिंधु से आया। तो उसकी कोई वजह है ना, उसकी वजह यह है कि अगर आप आज का पाकिस्तान देखें तो उसकी जो तकरीबन 80%, तकरीबन 70 और 80 के दरमियान जो उसकी आबादी है वो इंडस बेसिन पे रहती है। उसकी जो तकरीबन 70% इक्तिसादी प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, वो इंडस बेसिन पे होती है। हमारे 9 बड़े शहरों में, साफी साहब, जो 9 सबसे बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनमें से 9 के 9 जो हैं वो इंडस के 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। सो ये जो जब जब ये तब्दीली होगी, अगर इंडस चेंज होता है, या जैसे मैंने कहा मानसून चेंज होती है, मैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो किसी वक्त ये, आई वांट टू क्लेम, आई वांट टू पॉइंट आउट कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, सैलाब तो पहले भी आता था, एनसो तो पहले भी होता था, लेकिन क्लाइमेट की वजह से, जैसे हमने कहा, तवातुर बदल गया और उसकी शिद्दत बदल गई। तो जब ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, आप सोचें ना कि आप अगर एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं, आपने एक सदियों से निज़ाम बनाया हुआ है, आपकी नॉलेज ही ये है कि मैंने कब बीज बोजना बीजना है। अब अगर वो निज़ाम तब्दील हो जाता है 2 हफ्ते से भी, आप जब जब किसान होते हैं तो बारिश 2 हफ्ते भी आगे हो जाए, एक दिन, एक हफ्ता भी आगे हो जाए, तो आपकी जो ज़ाती मईशत है वो आगे पीछे हो जाती है, और कौमी मईशत भी आगे पीछे हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो सेंट्रल। एक और चीज़ अगर आप यहीं हम बात कर लें, क्योंकि हमारा मुल्क, ना सिर्फ हमारे पास 4 मौसम है जिसका हमें सही तौर पे फ़ख्र है,
लेकिन हमारी जोग्राफिया ऐसी है, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे पास इम्पैक्ट भी बड़े फ़र्क किस्म के आपने देखा होगा। और आई वांट टू थैंक यू, आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है वो जो नॉर्थ में हो रहा है उस पे वो तवातुर से रोशनी डाल रहा है, विच हम कई बार भूल जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम संगदिल हैं, लेकिन इसलिए कि जब पानी नीचे आता है तो फिर हम उसकी बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम तस्वीरें देखते हैं ना, स्वात की, बुनेर की, गिलगित बल्तिस्तान की, आप देखें कि वो तस्वीर फ़र्क होती है पानी की। जब हम कराची में देखते हैं तो वो फ़र्क होती है। अभी जो हमने पंजाब की देखी, बंद टूटने की और शहरों के पास पानी बढ़ने की, वो फ़र्क थी। जो आप इस हफ्ते सिंध में देखेंगे वो फ़र्क है। कहने का मकसद क्या है, जब हम स्वात या नॉर्थ में देखते हैं तो तस्वीर क्या होती है कि शिद्दत से पानी आ रहा है, हम्म। पूरे अपने जोश जज्बे से आ रहा है और सामने जो आ रहा है उसको बहा के ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के तवील बुलंद तरीन पहाड़ है, उस वेलोसिटी से आता है, जो उसके सामने होगा उसको बहा के ले जाएगा। पानी इतना ज्यादा नहीं होता। जब तक वो पंजाब की प्लेन में आता है तो अब वो पानी जो है जमा होना शुरू हो गया, तमाम उन दरियाओं से, अगेन हम सिर्फ फ्लड की बात कर रहे हैं, वो जमा होना शुरू हो गया। जब तक वो सिंध में जाएगा तो दरिया जो है वो किसान की जमीन से ऊपर हो चुका है सिल्टेशन की वजह से। ठीक। तो सो कहने का मकसद ये कि इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन, एक जुमले की इजाजत, पॉलिसी इम्प्लीकेशन ये है कि इसका फिर एक हल नहीं है। हमारे नॉर्थ के हल मुख्तलिफ हैं, हमारे बड़े शहरों के हल पंजाब में मुख्तलिफ है, कराची का हल जो है वो बेहतर निकासी है, सिंध का हल जो है वो मुख्तलिफ है। दैट इज़ वाई वी नीड बेटर डेवलपमेंट पॉलिसी टू डू बेटर क्लाइमेट पॉलिसी। यानी इसका मतलब ये है कि अब हमारे किसानों को भी जिस वक़्त चावल उगाना था तो उसको आगे पीछे करना होगा, जिस वक़्त गंदम बोना था तो उस वक्त उसको आगे पीछे करना होगा, तो ये साफी चीज़ें साहब, भी तब्दील होंगी। नहीं, बट अगर ऐसा होता ना तो मैं कदरे फिर भी मुतमईन होता। अगर हमें पता होता ना कि उसको सिर्फ अपनी टाइम चेंज कर देना। अगर मेरे पास साइंस होती कि मैं कह सकूं, फार्मर फार्मर बड़ा, किसान बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होता है, का बड़ा लाइक होता है वो, उसकी साइंस बड़ी तेज़ होती है। उसको पता लग जाता है कि मैं 2 हफ्ते पहले बीज लूंगा, ठीक है। हम्म। मसला ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तवातुर बदला और शिद्दत बदली। जब आपका तसलसल बदल गया तो अब फार्मर को पता नहीं है कि यार मैं 2 हफ्ते पहले करूं या 2 हफ्ते बाद करूं। हम्म। सो आपने एक तरह से उसमें एक क्लाइमेटिक जुआ डाल दिया कि जो मुझे पता था ना, मैंने अपनी पूरी निज़ाम बनाया हुआ है कि ये वक्त है बीजने का। अब अगर आदिल नजम आके ये कह रहा है कि यार साइंस ही कह रही है कि ये वक्त जो है कभी आगे हो जाएगा कभी पीछे हो जाएगा, फिर अच्छा। वो मेरा मुंह देखता है कि यार मुझे बता दो कब होगा, मैं उसका तो हल कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन अगर ये जो है ये अनसर्टेनिटी है, सो द रियल रियल ये इजाजत दीजिएगा, द रियल, जब हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि असली मसला क्लाइमेट नहीं है। असली मसला, जो बड़ा मसला है, वो चेंज है। हम्म। कि हमें ये नहीं पता कि ये जो तब्दीली है ये इस पासे जाएगी या उस पासे जाएगी। अच्छा, इसके बारे में पेशेंगोई नहीं की जा सकती है कि अगले साल कैसे होगा और फलां मौसम किस वक्त आएगा, बारिशों का मौसम कब आएगा, ये पेशेंगोई नहीं की जा सकती? देखिए, हमारी साइंस बहुत बेहतर हो गई है, आपकी मेरी ज़िंदगी में हुई है। आपकी मेरी ज़िंदगी में हुई है। अब हमारा फ़ोन हमें बता देता है कि मैं जो है छतरी लेके जाऊं कि ना जाऊं, और बड़ी अच्छी तरह बता सकता है। सो आर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म पे, छोटे दौरानिए पे, ये बताना जो है वो बहुत बेहतर हो गया। हम्म। जैसे जैसे दौरानिया बढ़ता है, और जब हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करें ना, तो मैंने जैसे कहा कि ये वेदर नहीं है, मौसम इस वक्त का मौसम नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम क्योंकि इतना बड़ा है, उसकी प्रिडिक्शन लॉन्ग टर्म मुश्किल है। सो हम इस वक्त जो है तकरीबन यकीन से कह सकते हैं, जो माहिरीन कह रहे हैं, कि अगले साल भी हमें ज़्यादा बारिश की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन उससे अगले साल क्या होगा, आई डू नॉट नो। अच्छा। राइट, और क्या से ज़्यादा मुश्किल जो है सवाल वो ये है कि कब होगा। हम्म। सो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इट इज़ बोथ कि व्हाट विल हैपन एंड जो वेन वाला है। सो यस, हमारी प्रिडिक्शन बेहतर हो गई है, हमारी साइंस बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। साइंसी लिहाज से ये जो क्लाइमेट का सिस्टम है, ये इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स। आप देखें ना, अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारे जो अभी बारिशें हो रही हैं, इनकी जो पैदाइश है वो कहीं पैसिफिक ओशन में हुई है। ठीक। आप देखो ना, आप मलेशिया क्रॉस किया, इंडोनेशिया क्रॉस किया, उधर जाके कहीं जो है वहाँ जो हालात हुए उससे एक
निज़ाम बना, जो हमारे यहाँ आके मानसून बना, और वो मानसून हमारी नेमत है, हमारी तो सारी सकाफत उस पर बेस करती है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी आ रही अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये रुझान नहीं आया है कि सर्दी में कमी वाक़या हो रही है और गर्मी में इजाफा हो रहा है? है हमारे इलाके में और बहुत से इलाकों में, इसीलिए बिल्कुल रुझान है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में कई बार हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि दुनिया की जो ग्लोबल आलमी सतह पे जो है, जो गर्मी है, आप समझ लें बढ़ गई है। लेकिन अगेन वो अल्फाज की चीज़ है कि ये गर्मी वो नहीं है जो हम महसूस करते हैं अपने शहर में, मुल्तान की गर्मी है और पेशावर की गर्मी वगैरह वगैरह। ये गर्मी वो है कि जो दुनिया का दर्जा हरारत है वो तब्दील हो। अब उसका कई जगह पे असर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये मसला जो है, सो ग्लोबली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उस टेम्परेचर चेंज की वजह से वो निज़ाम चेंज हो रहा है, राइट? क्योंकि देखे ना, जी। जो समंदर को, जब दुनिया का टेम्परेचर चेंज हुआ तो समंदर के ऊपर जो हो रहा है, जिससे बादल बन रहे हैं वो तब्दील हुए, वो क्योंकि जो भाप बनी वो तब्दील हुई। जब बादल तब्दील हो गए तो वो जब तक यहाँ पहुंचे और हमारे पहाड़ों से टकराए और उसने हमें बरसात दी तो वो तब्दील हो गई। पाकिस्तान की जोग्राफी में यू आर एग्जैक्टली राइट, और बहुत सारे ममालिक में, कि ज़्यादा मसला जो है वो गर्मी का है, जिसमें ना सिर्फ वो शिद्दत की बात है जो हमने कराची में की, उसमें ना सिर्फ वो शिद्दत की बात है जो हम इस्लामाबाद और लाहौर में भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस गर्मी के जो नताइज हैं, चाहे उसका असर हो लाहौर की स्मॉग का, स्मॉग जो है वो क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, वो पोल्यूशन का मसला है, लेकिन इट गेट्स लिंक्ड। उसका जो मसला है वो आपके नॉर्थ में जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान की एक मैजेस्टी ये है कि हमारे पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ और अहम तरीन ग्लेशियर्स हैं, राइट? और गर्मी अगर होती है तो उनकी जो पिघलाहट की जो जो हमारी वाटर सोर्स है वो तब्दील होती है। हम इसका सोचते हैं साफी साहब अमूमन कि अच्छा अगर वो पिघलेंगे तो सैलाब जो है ना वो हमारी प्लेन्स में बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा ताल्लुक उन्हीं प्लेन से है, लेकिन मेरे ख्याल में हम ज्यादती ये करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वहां होने से पहले जो लोग पहाड़ों पे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। मसलन ये जो अभी हम हालात देख रहे हैं, इसका आगाज जो है वो हुआ था एक कराची की बारिशों से, और दूसरा नॉर्थ में आपकी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, और उसके साथ जो आपकी ग्लेशियर मेल्ट हुए। मसलन आपकी गिलगित बल्तिस्तान में एक इलाका है, आई होप उसके उसका नाम सही बोलूं, तलीदास गुपिस, GUPIS, मेरी माजरत अगर मैं उसको सही जी। बोल नहीं रहा। लेकिन वहां एक ग्लेशियर लेक जो है वो आप समझ लें एक जमी हुई लेक है। जब आपकी गर्मी होगी और वो पिघलेगी तो एक चीज कहते हैं ग्लोफ, अगेन मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, उसका मतलब ये है कि जो ग्लेशियल लेक है वो आउटवर्ड बर्स्ट करती है। मसलन आप समझिए कि पूरी बड़ी की बड़ी जमी हुई जो लेक है ना वो फट गई, और ये बॉम्ब के लेवल की वो चीज होती है। आप समझे ना, बहुत बड़ी लेक है, वो जमी हुई है, और उसका जब वो पिघलने की वजह से उसका बंध जो है, जो बर्फ का ही है, वो टूटा, तो पूरी की पूरी वो जो पानी है और जो बर्फ है वो इन इन गांव पे आ गई। हमने अगस्त में ख्याल में 20, 22, 25 इस किस्म की तारीखों में ये देखा कि वो जब लेक हुई गिलगित बल्तिस्तान में, तो जो उसकी जद में गांव थे, जिसमें से मेरे ख्याल में एक का नाम रोशन था, एक का नाम हाकिस था, अगेन मैं सारी डिटेल नहीं जाता, बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन वो तमाम जेरे आब आ गए। लेकिन वैसे जेरे आब नहीं आए जैसे हमने प्लेन्स में देखा है। प्लेन में तो देखा ना, घर खड़ा है और सामने पानी आ गया और थोड़ी देर में पानी उतर जाएगा। ये पानी उतरता नहीं है, जोग्राफिया तब्दील हो गया। मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं ना, बेस्ट, आपके नाजरीन जानते होंगे, शायद आप गए भी हों, बड़ी खूबसूरत जगह बन गई है जिसका नाम है अताबा। अताबाद जी। तस्वीरें लेते हैं, जी। होटल बनते हैं। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, 2010 तक अताबाद लेक तो मौजूद ही नहीं थी। 2010 में आया आपका फ्लड, उससे हुआ ग्लेशियल वो स्लाइड हुई, और अताबाद गांव एक होता था, गांव हो गया गायब, और स्लाइड की वजह से वहां एक लेक बन गई। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है, आजकल हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी हर वक्त करते हैं, अगर एक दुश्मन आके आपका एक गांव जो है उसको हटा देता है, नीस्त नाबूद कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप तो सारी टीवी शीवी रोक के, हर बात रोक के कहेंगे कि यार इसका कुछ करो, ये तो सिक्योरिटी का मसला। यहां मौसमी तब्दीली की वजह से गांव का गांव गायब हो गया, और हम कैमरे लेके पहुंच गए इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम खेलने में। मैं सिनिकल नहीं हो रहा,
पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स उस गांव में रहता है, जिसने इस अगस्त 22-23 जो भी तारीख थी, उसने वो आउटबर्स्ट देखा। और इस बार तो अल्लाह का भी बहुत शुक्र हुआ है, और हमने देखा कि जो मकामी इल्म था, जो मकामी लोगों का था, उसमें तीन, सुना मैंने ये कि तीन चरवाहे थे जो अपनी बकरियों का ख्याल रख रहे थे, जिन्होंने, क्योंकि आवाज़ पहले आती है, दे फिगर्ड आउट कि क्या हो रहा है। उन्होंने लोगों को जो है अपने घरों से निकाला, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये हम पेशन गोई है ना, एक तरह से एक पेश खैमा है कि यार इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो जब हम इन इलाकों में बात कर रहे हैं, तो सैलाब सिर्फ ये नहीं है कि सैलाब आया और पानी चढ़ गया और फिर किसी वक्त उतर जाएगा। हम ग्लेशियल उसके साथ तो ये कह रहे हैं ना कि आपका जियोग्राफिया ही बदल गया। जहाँ कल लेक नहीं है, वहाँ आज लेक बन गई। जहाँ कल मेरा गांव था, हम्म। अब वो गांव नहीं रहा। सो आई एम नॉट, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जब ये जानते हैं, इसकी साइंस भी जानते हैं थोड़ी बहुत, हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि क्या होगा, तो हम इसका वो तदारुक कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज़ सिर्फ, या सिल्वर लाइनिंग ये है कि तदारुक के लिए, जैसे मैं कह रहा था, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वैसे ही हमारे लिए अच्छी हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो आदिल नजम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब। तो नया पैनामिना सामने आया है, तो इसकी क्या वजह है और इसमें भी खुदा न खास्ता इजाफा होगा? अभी तक तो हुआ है। देखिए, नया फिनोमेना बिल्कुल नहीं है नया, ये बिल्कुल एक बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें वही हुआ जो आपने पहले सवाल में खुद ही उसका बता दिया और हमने जिक्र किया कि तवातुर बदल गया। हमने 2022 में, आपको याद होगा कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? क्लाउड बर्स्ट से शुरू हुई थी। और कहाँ से हुई थी? उस इलाके में जहाँ हम बारिश का अमूमन वो नहीं करते इम्कान का, बलूचिस्तान से, राइट, जी। बलूचिस्तान के ड्राइस्ट एरिया से। और ये अगेन गोज टू दैट बिग क्लाइमेट सिस्टम के क्लाउड जो है, जब वो अपनी फॉर्मेशन में, जो बादल जो है, लेकिन ना बादल कुदरत का एक निज़ाम है, पानी को पानी की तरसील का। कुदरत चीज़ बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप अगर सोचें कि ये कितना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है, जो हम पाइपों शाइपों से करते हैं, तो वो बादल से करती है कि एक तरफ जो है वो पानी आता है, समंदर से उठता है, ऊपर बादल बनता है, बादल एक और तरफ जाता है, पहाड़ से लगता है, वहाँ गिरता है, उससे मिट्टी ला के उस ज़मीन को जरखेज़ करता है। तो बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम है। लेकिन उसी निज़ाम में जब ये दरहम बरहम आई, तो इट डज सीम कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाउड बर्स्ट हैज़ इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं है क्लाउड बर्स्ट पहले नहीं होते थे, लेकिन एक तो अब हम उनकी तरफ नज़र ज़्यादा डाल रहे हैं, दूसरे जस्ट लाइक दीज अदर थिंग्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो तसलसल या तवातुर है, और उनकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। अच्छा। एक ये भी कह दूं कि ये तब्दील होगा, ये अगर चलेगा इस तरह, तो अगर आपके ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि पानी बहुत है, कभी हम बात करेंगे कि पानी बहुत कम है, कभी हम बात करेंगे कि पानी गायब हो गया। और पानी की कहानी तो सबसे, ये क्लाइमेट चेंज में सबसे अहम चीज़ अब जो बन गई है, एनर्जी से ज़्यादा। पहले होती थी एनर्जी एनर्जी एनर्जी, अब ये हो गया पानी पानी पानी। एक जुमले की इजाज़त दीजिए, क्यों? अगर आप सोचें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक है पानी से। पानी जो है वो उभर आया, वो बढ़ गया, सी लेवल राइज। पानी जो है वो पिघल गया, ग्लेशियल मेल्ट। पानी जो है वो गायब हो गया, ड्राउट। पानी जो है वो आसमान से ऐसा गिरा कि खुदा की कुदरत, सैलाब। राइट। सो बहुत सी ये जो कहानी है, ये पानी की ज़बानी हमें सुनाई जा रही डॉक्टर साहब, ये COP2 जैसी तंजीमें हैं और उनका जो फंड है, इससे हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि वो कुछ कर सकेंगे? साहब, कोशिश करनी चाहिए, और उससे जो हमें मिल सकता है वो हमें लेना चाहिए। उससे ज़्यादा उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए उन बड़े ममालिक को जिनमें बहुत ज़्यादा इमिशन प्रूफ हो रही है। क्योंकि देखो ना, जब तक वो अपनी इमिशन नहीं रोकेंगे, हम जो मर्जी कर लेंगे बढ़ता जाएगा। हमें उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि यार तुम बंदे के पुत्र बनो और अपनी इमिशन कम करो। वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो चीन हो, वो इंडिया हो, वो यूरोप हो, जो बड़े बड़े ममालिक हैं। और अगर जो उसमें से कोई फंड शंड से मिलता है आपको रेजगारी, तो ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जितने फंड्स उसमें आपको सारे के सारे आपको मिल जाएं, तब भी आपके लिए इट इज, देखना आपका जो पिछला फ्लड था 22 का,
उसकी जो अंदाजे पहले वर्ल्ड बैंक ने पहले शायद कहा 30 बिलियन, फिर उन्होंने कहा नहीं यार 15 बिलियन। लेकिन 15 बिलियन भी किधर से आएंगे? आपको 15 बिलियन देने को तो तैयार नहीं खड़ा चेक लिखने के लिए। सो दैट इज वाई हमें उसको पुश जरूर करना चाहिए, लेकिन उस पर तकिया नहीं रखना चाहिए। ये अच्छा, नहीं सोचना अगर चाहिए कि यार वो करेंगे तो तब करेंगे। अगर ये ममालिक इस्लाह पे आमादा हो जाएं, फ़र्ज़ करें, अगरचे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड की पैदावार को कम करें, तो क्या ये निज़ाम दोबारा वापस नॉर्मल की तरफ जा सकता है? आपकी मेरी जिंदगी में नहीं, आपकी मेरी जिंदगी में नहीं, हम्म। लेकिन एंड आई आई होप आई एम रॉन्ग। देखिए मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारी है होपिंग कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा 1.5 डिग्री 2 डिग्री, ये पेरिस में जो मीटिंग हुई थी 2010 के आसपास, उसमें उन्होंने फैसला किया या आपस में तय किया कि यार कोशिश ये करेंगे कि 1.5 से ज़्यादा जो है ना आलमी टेम्परेचर चेंज ना हो। इस वक्त जो है साइंस बड़ी क्लियर है कि वो हम अगर पार नहीं कर चुके तो करने वाले हैं। कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आपको ये कोई रास्ता दिखाती है कि हम उससे नीचे रहें, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी चीज़ें हो रही हैं, एक बहुत हम अगेन वी शुड बी देखिए ना, आप जो ये गाड़ियां देखते हैं हमारे पाकिस्तान में भी हाइब्रिड हों या ईवी हों, और अब पाकिस्तान में भी बनेंगी, तो वो बेसिकली एक एनर्जी ट्रांजिशन का मजहर है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एनर्जी ट्रांजिशन हुई है, दुनिया इस पे हैरान है कि कितनी तेजी से हुई है। इस वक्त पर्चे लिखे जा रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गई है जिसमें गवर्नमेंट का तकरीबन कोई हाथ नहीं था। और वो ये था कि आपके लोगों ने सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे भाई ने इसलिए नहीं लगाया कि उसको क्लाइमेट का बड़ा फिक्र है, उसने तो इसलिए लगाया कि आपने बिजली की कीमत ऐसी कर दी कि उसकी तो चीखें निकली। उसने कहा यार इसका क्या हल है, चीनियों ने उसकी कीमत कम कर दी थी, चीनियों की वजह से असली आपके पास पैनल आ गए, लोगों ने सीख लिया था उनको इंस्टॉल करना, आपने पूरे पाकिस्तान पे मैसिव लेवल पे वो लगने शुरू कर दिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज एन एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग, और वो उसको अब आप नहीं रोक सकते। सो वो एक अच्छी खबर है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन इट इज टू लिटिल एंड टू लेट कि ये बाकी तब्दीलियों को चेंज करे। सो हमें उस ट्रांजिशन को पुश करना है उन मुल्कों पे भी और अपने आप पे भी, राइट। लेकिन साथ हमें जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि जो इसके असरात होंगे क्या हम उनके लिए तैयार हैं। ठीक। और साथ ही साथ हमारा इस दुनिया में बहैसियत इंसानियत हमारी सुपर पावर ही अडेप्टेशन। बाकी अगर आप देखें ना चीज़ों से, देखें ना, हमने सर्दी होती थी तो हमने स्वेटर ईजाद कर ली, बारिश होती थी तो हमने छतरी ईजाद कर ली, राइट। घर गिर जाते थे हवा से तो हमने मजबूत कर दिया। ये सारे अडेप्टेशन थे ना, ये वो चीज़ें थी जो हमने सीखी कि अच्छा यार जो भी एक हकीकत है उसके उसके रिस्पॉन्स में आप बेहतर कर लें। प्रॉब्लम ये है, इन तमाम चीज़ों की एक कीमत होती है, एक स्वेटर की एक कीमत होती है, छतरी की एक कीमत होती है, मजबूत छत की एक कीमत होती है। झगड़ा तो उस कीमत पे है ना। हम्म। लेकिन हमें अडेप्टेशन आती है अगर हम अपने नॉर्थ, मैं स्वात का बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि आप इस पे मुझे बहुत ही दुख होता है। आपको याद होगा 2010 में फ्लड आया, 2010 से लेके अब तक स्वात में, दरियाए स्वात में तकरीबन हर साल फ्लड आया है यार। वो खबर ही नहीं बनती क्योंकि अब हमारा वो पैमाना बढ़ गया ना इतना कि जब तक बिल्कुल तबाही ना हो जाए तो हम खबर ही नहीं करेंगे। जी। लेकिन अगर हम वहाँ अपनी शहरी जो है रूल्स वगैरह को फॉलो करें और स्वाद को बेहतर करें तो उसका फ़ायदा तो हमें ही होगा ना। कराची में अगर हम निकासी को बेहतर कर दें और क्लाइमेट चेंज ना भी हो, लेट्स से मैं कि बिल्कुल गलत हूँ, लेट्स से मैनू कख नहीं आंदा, ये सब कुछ जो है ढकोसला है, फिर भी अगर आप निकासी को बेहतर कर देंगे कराची बेहतर नहीं हो जाएगा। सो अडेप्टेशन की जो है वो कहानी ये है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें तीन छोटे से कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि आप बेसिक्स पे जाते हैं। जी। एक है मिटिगेशन, मतलब कि हम वो काम करें जिससे मसला ही ना हो। ठीक। जो इमिशन जो 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 पैदा कर रहा है ना मसला, उसने करना है, उसने अपनी इमिशन कम करनी, वो है मिटिगेशन। ठीक। दूसरा है अडेप्टेशन, कि वो काम करें कि जो इसके असरात हैं उससे हम डील कर सकें, ताकि अगर पानी आए भी तो शहर में ना आए, ठीक। ताकि अगर बारिश क्लाउड बर्स्ट हो भी कराची में तो शहर ना डूब जाए,
ताकि अगर ग्लेशियल से वो मेल्ट आ भी रहा है तो स्वात से अगर वो रेला गुजरता भी है तो वो 20 बिल्डिंग साथ लेके ना जाए। और फिर उसके बाद वो चीज़ है जो हमने 22 में देखी। लकीली इंशाल्लाह इस बार हमें लगता है कि कम होगी, बिकॉज वी हैव मैनेज्ड इट बेटर, इट सीम्स टू मी कि टेक्निकली हमने बेहतर मैनेज किया। और वो उसको कहते हैं लॉस एंड डैमेज, आपने इसका जिक्र सुना होगा। लॉस एंड डैमेज ये है कि जब हम अडेप्ट ना कर सके तो फिर आपकी जो नुकसान है, लॉस है, और जो जख्म है, डैमेज है, उसकी आपको तदर्रुक करना होगा, जिसकी डेवलपमेंट बेनिफिट नहीं है, वो रिलीफ की तरह है, वो जल्जले की बात की तरह है, वो जो है उस किस्म की पॉलिसी है। सो अगर आप मिटिगेट नहीं करेंगे तो अडेप्ट करना पड़ेगा, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपको लॉस एंड डैमेज पे जाना। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। आपकी बातों से हमेशा रहती है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।